हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिरेन ट्यूटोरियल में। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग जीरो लेवल से केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 9 में थोड़ी बहुत इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। ये मत कीजिएगा कि सर ये तो हम जानते हैं पहले से, ये बात आ गई तो फिर आगे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज जीरो लेवल का केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री होता क्या है? ठीक है, केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच। ठीक है, तो केमिस्ट्री, ये जो वर्ड आ रहा है देखिए, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। कीमी शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कीमी शब्द है, ये अरेबिक वर्ड कीमिया से लिया गया है, कमिंग फॉर कीमिया, जिसका मीनिंग होता है आर्ट। और आर्ट मतलब क्या होता है? कला। ठीक है, क्या हुआ था कि इंसिडेंट हिस्ट्री जब केमिस्ट्री का हम निकालेंगे तो एक कंट्री था मिस, जहाँ पे आर्ट से केमिस्ट्री का क्या हुआ है? व्युत्पन्न हुआ है। आर्ट वहाँ जो आर्ट था, कला था, बहुत ही फेमस था। इसी कीमिया को बाद में ट्रांसफर कर दिया किसमें? केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान होता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है? तो केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइंस का वह ब्रांच जहाँ पर मैटर का स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। या इसका डेफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन एंड यूज ऑफ सच रिएक्शन फ्रॉम न्यू सब्सटेंस। ठीक है, या सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर को माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक किसे मानते हैं हम? लेवाइजर को। अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान के उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक का नाम क्या है? लवेसियर है। इसको लेवाइजर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है? मैटर का। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको मैं बता दूं, ये देखिए, ये है आपका H2O। H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर वाटर को हम यहाँ पे हीट कर दे, वाटर को क्या कर दे? हीट कर दे, तो यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। तो देखिए, वाटर के स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ वाटर क्या था? लिक्विड स्टेट में था, यहाँ क्या हो गया? गैसियस स्टेट में आ गया। ठीक है, अगर इसी वाटर में, अगर वाटर इम्प्योर होगा, इसी वाटर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे, ELECTR, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करा दे, तो यही वाटर ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में। ये हो जाएगा 2H2, ये होगा क्या? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने वाटर को हीट किया, तो वाटर क्या हुआ? लिक्विड स्टेट से चेंज हो गया गैसियस स्टेट में। तो ये वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, और यहाँ देखिए, इसी वाटर को, ये वाटर क्या था? इम्प्योर था, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रिक फ्लो कराया,
तो ये वाटर डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो देखिए इस वाटर से हमको क्या मिला, दो न्यू सब्सटेंस मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखिए दो चेंज यहाँ पे आया, एक को बोला गया फिजिकल चेंज और दूसरे को बोलेंगे क्या, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हम लोग पढ़ लेंगे कि इसके स्टेट में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो सकता है, टेस्ट में चेंज हो सकता है। लेकिन आएंगे केमिकल चेंज में, केमिकल प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो इन सब बातों का जो स्टडी होता है ना, वो हम लोग कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में हम चेंज देखते हैं, दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा, जबकि फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, टेस्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके केमिकल मतलब उससे नया सब्सटेंस क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब बातों का स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, लेवाइजर को बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। ठीक है, तो सब लोग एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैटर का स्टडी कहाँ पे किया जाता है, केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, यानी कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर का नाम क्या है, लेवाइजर है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे मैटर की। किसकी बात करेंगे, मैटर। मैटर का स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, तो मैटर का स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखिए मैटर को यहाँ हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। क्लास 9th में या पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार और पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो मैटर को डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिलेगा इम्प्योर सब्सटेंस। इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और इसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, और मैटर का मतलब क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब क्या है, मैटर है। तो मैटर के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। मैटर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, प्लेस क्या करता है, कवर करता है, वही क्या है, मैटर। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ में क्या गुण पाया जाता है, पदार्थ के लक्षण क्या है, तो पदार्थ के लक्षण यही होता है कि पदार्थ में क्या होता है, आयतन पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है और स्थान घेरने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है उसमें। यही क्या है, मैटर है। मैटर के बारे में क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और क्या, इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। देखिए जहाँ पे सेम टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, दिस सब्सटेंस मेड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी कि जिस पदार्थ का निर्माण एक समान कणों के मिलने से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। प्योर सब्सटेंस के बारे में तो हमने जान लिया है कि जिस सब्सटेंस का मेड फॉर्मेशन प्रिपरेशन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, एक का नाम एलिमेंट है और दूसरे का नाम क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। ठीक है, तो एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए एलिमेंट का डिफिनेशन भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, अब आगे कहाँ पे 11th में। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है एलिमेंट का। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट का मतलब होता है जिस प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है,
those pure substance made by same type of atom is called element, यानी कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। देखिए वर्तमान में इस समय एलिमेंट का जो नंबर है 119 हो गया, 119। ठीक है, अब 119 में से कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका नंबर देता है। ठीक है, कुछ बुकों में 84 है, कुछ बुकों में 92 है। ठीक है, तो नेचुरल एलिमेंट का जो नंबर है वो हम मानते हैं 92। ठीक है, और मैन मेड जो एलिमेंट है 119 में से 92 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 19, और 8 कितना हो जाएगा, 19 8 आपका हो जाएगा 27। तो 27 एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रिसर्च के लिए मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को कंबाइंड रूप से संयुक्त अवस्था में केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर रिसर्च के लिए। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरल एलिमेंट का नंबर क्या है, 92। ठीक है, अब हमसे कोई पूछेगा कि आप ये बताइए वेट के अनुसार जो हैवी वेट वाले एलिमेंट है, सबसे ज्यादा हैवी वेट वाले एलिमेंट, उसका नाम बताइए। तो हम लोग बोलेंगे उसका नाम क्या है, ओसोमियम, OS। ठीक है, और सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट का नाम बताइए, वर्ल्ड का एक्सपेंसिव एलिमेंट, उसका नाम क्या है, यूरेनियम है, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं एटम बम के प्रिपरेशन में। ठीक है, आई बात समझ में। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट का टोटल नंबर कितना है, 119, जिनमें से 92 तत्व क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, 27 तत्व क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं या रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जिसको मनुष्य क्या करता है, साइंटिस्ट लैब में खुद बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा इसको मिटा दें। देखिए बच्चों, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब यह होता है कि 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट जब क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि वाटर, एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब क्या है ना कि इन दोनों का रेशियो यहाँ पर क्या है, फिक्स है। कंपाउंड में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन देखिए कितना है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि 2:1 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तभी क्या होगा, वाटर का प्रिपरेशन होगा। सोडियम क्लोराइड 1:1, पोटेशियम क्लोराइड 1:1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, ओ के आगे 2 लगा देंगे तो इसको हम वाटर पढ़ेंगे। देखिए रेशियो गड़बड़ हुआ तो फार्मूला भी चेंज हो गया, H2O2 बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो बात यह है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो दोनों का रेशियो अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड का। ठीक है,
अब देखिए कंपाउंड जो है ये भी दो टाइप का होता है। कंपाउंड को भी दो भागों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और इसको बच्चों बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, नाम से देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब देखिए कार्बन शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, कार्बन शब्द आ रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन वर्ड आ रहा है ना। तो देखिए जिस कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन कंटेन होता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास 11th में केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो बुक हमको पढ़ना है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिस कंपाउंड में कार्बन क्या होता है, कंटेन होता है, मतलब वे यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ लेंगे CH4, क्या बोलते हैं इसको, मेथेन। C2H6 क्या बोलते हैं इसको, एथेन। C2H5OH इसको क्या बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इधर देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी के ठीक अपोजिट, इसमें कार्बन क्या होता है, कंटेन होता है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेन नहीं होता है। दोज कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि वे यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना होगा तो क्या हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O वाटर। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एकदम बेसिक जीरो से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इधर बच गया एलिमेंट, तो क्या करते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पीछे आप लोग पढ़े होंगे। एक का नाम क्या होता है, मेटल, दूसरे का नाम क्या होता है, सब मेटल, तीसरे का नाम क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल मतलब क्या होगा, धातु, सब मेटल मतलब उपधातु या धातुवान भी से कहते हैं, और नॉन मेटल मतलब क्या होगा, अधातु। चलिए भाई देखते हैं मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है। तो देखिए मेटल का मतलब पीछे आप लोग डिफिनेशन बताया गया होगा आप लोगों को पिछले क्लासों में, क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है, और छोटे क्लासों में भी इसके बारे में बताया गया होगा। देखिए मेटल के पास कैपेसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, लॉस करता है, और क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। देख रहे हैं, मैग्नीशियम क्या कर देगा, अपने एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें डक्टाइल्स कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल का, डक्टाइल्स, कंडक्टिविटी, लस्टर, ये सब आपको पढ़ाया गया है। तो बस इतना हमको जानना है कि मेटल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है,
नॉन मेटल क्या होता है, तो ठीक इसी का ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और निगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें क्या होता है कि डक्टाइल, कंडक्टिविटी, लस्टर, ये सब प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, मतलब कि अधातु कहते हैं। धातु वे तत्व है जो अपने परमाणुओं में से क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। और वे तत्व जो अपने परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जो इन दोनों का प्रॉपर्टी रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम मेटल कहते हैं। यानी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का। अब ये वाला प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस भी कर देगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर देगा, ये नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि डक्टाइल, तन्यता हो गया, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, इंसुलेटर, ये क्या हो गया आपका, कंडक्टर हो गया, लस्टर का प्रॉपर्टी हो गया, ये सब प्रॉपर्टी दोनों में से क्या करता है, ये रख सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सम मेटल। यानी कुछ सम प्रॉपर्टी मेटल और सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल का क्या करता है, शो करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सब मेटल। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद आपका आ जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम। 7 नॉन मेटल सब मेटल होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। अब बस इतने याद लिखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मनी, ये सब क्या है, सब मेटल है। ठीक है, तो ये था एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, मेटल, सब मेटल और नॉन मेटल। मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सब क्या है, मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सब क्या है, नॉन मेटल है। इन दोनों का जो प्रॉपर्टी रखता है उसे क्या बोलते हैं, सब मेटल कहते हैं। उपधातु, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये था प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। अब इधर आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब कि शुद्ध पदार्थ। चार्ट अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे। प्योर सब्सटेंस कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में। एलिमेंट मतलब क्या होगा, तत्व, और इधर क्या था आपका, कंपाउंड मतलब क्या हो गया, यौगिक। एलिमेंट के कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, मेटल, सब मेटल, और इधर क्या था आपका, नॉन मेटल। मेटल मतलब धातु, उपधातु, और ये क्या था आपका, अधातु। इधर भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन, तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक यौगिक। और यह आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के आधार पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके स्थान पे मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। भाई मिक्सचर क्या होता है, देखिए यहाँ भी 2 और मोर सब्सटेंस या मैटर को जो आपस में क्या करते हैं, मिक्स किया जाता है किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ देखिए रेशियो फिक्स था कंपाउंड में, डिफरेंस है। यहाँ पे रेशियो क्या था, फिक्स था,
यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। किसी भी रेशियो में आप 2 और मोर सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं। जैसे कि प्राइमरी विद्यालय में खिचड़ी जो बनता है ना, वो क्या है, मिक्सचर है। बहुत बढ़िया मिक्सचर का एग्जाम्पल है। जितना ज़्यादा उसमें मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा खिचड़ी क्या होगा, स्वादिष्ट बनेगा ना जी। अब देखिए मिक्सचर के बारे में हमने क्या स्टडी किया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी रेशियो मतलब अनिश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ये मिश्रण 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का। अब पहले वाले का नाम है होमोजीनियस मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे वाले का नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस को हिंदी बोलते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। देखिए होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब होता है पार्ट और मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, यहाँ एक क्या है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया कि वाटर और वाटर के साथ शुगर को हमने क्या किया, इसमें डिजोल्व कर दिया। शुगर को हमने क्या किया, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि शुगर पूरी तरह से वाटर में क्या हो गया, डिजोल्व हो गया और पूरे कंटेनर में एक सेम प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब क्या होता है, पार्ट। और मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। यानी कि जिस मिक्सचर में उसके सारे पार्ट सेम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वाटर और शुगर कैसा मिश्रण होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक ना, जैसे साल्ट और वाटर कैसा मिश्रण होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसकी प्रत्येक भाग का गुण क्या हो, एक समान हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। हिंदी में देखिए समधन अंगी, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग का गुण क्या हो, समान हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि सैंड ले लिया और प्लस क्या लिया, वाटर। हमने क्या किया, वाटर में सैंड को डिजोल्व किया। कुछ समय के बाद देखते हैं तो यहाँ पे सैंड नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। तो अब देखेंगे ध्यान से तो इस वाले मिक्सचर में इसके 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक नीचे सैंड दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है। तो देखिए हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। जीनियस का मतलब क्या होता है, पार्ट। और मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके पार्ट क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, और जगह नहीं है, अब हम क्या करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर को भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, यही तो लिख रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन, यानी कि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन के 2 घटक होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलायक और सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी, जिस मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, सॉल्वेंट का वर्क करेगा। और जिस मैटर की क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस सॉल्यूशन में शुगर हमारा क्या करेगा, सॉल्यूट का वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है,
तो ये था मैटर का क्लासिफिकेशन। हमने 0 लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री क्या होता है, तो देखिए केमिस्ट्री का मतलब ही होता है मैटर का स्टडी करना, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी इन मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सिंपल वे में बस आप इतना जानिए, ठीक है। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, तो केमिस्ट्री वर्ड अरेबिक वर्ड कीमिया से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, ठीक है। ये जो यूरोपियन देश था वहां पे आर्ट क्या था, उस समय फेमस था। अब इसी कीमिया को हमने साइंटिस्टों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है, तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ लिया है कि मैटर वह होता है जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, और जिसमें प्लेस कवर करने क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या था, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका मेड सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। देखिए पार्टिकल दो टाइप के हो सकते हैं, समझने के लिए बता दें, क्योंकि बहुत बच्चे यह कहेंगे कि सर कंपाउंड में H2O अगर कंपाउंड में एग्जांपल लिया जा रहा है तो इसमें दो अलग अलग पार्टिकल हो गए, एक हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन। देखिए पार्टिकल दो टाइप का हो सकता है। ये जो पार्टिकल की हम बात करेंगे तो ये पार्टिकल दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एटम और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यानी कि जब एटम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे O प्लस O इजिकल टू क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो ये O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, एटम है, ठीक है। अब कहने के बाद यह है कि जो वाटर दिखाई दे रहा है ना, वाटर ऐसे H और H, तो वाटर में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सब ऐसे ही जुड़े होंगे, OH OHH। यहाँ ये अलग अलग नहीं होता है कि हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, ये सेम है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का दो मॉलिक्यूल, ये वाटर क्या होगा, तीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, यहाँ भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ क्या होगा, एटम होगा, और कंपाउंड में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ऐसा नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हम क्या कर देंगे, NaCl के मॉलिक्यूल को देखते होंगे, ठीक है। यहाँ केवल वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका मेड सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। वह पदार्थ जिसका निर्माण समान प्रकार के कणों से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट का मतलब हमने बताया ना कि ऐसे सब्सटेंस जिसका प्रिपरेशन सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 119, 119। इसमें से कुछ क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। हमने भी बताया कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रिसर्च के लिए मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को कंबाइंड स्टेट में दिया गया था, संयुक्त अवस्था में। एलिमेंट को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, धातु, सब मेटल, उपधातु, नॉन मेटल और धातु। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाते हैं। और जो प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल का कुछ नॉन मेटल का जो क्या करता है, शो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेटल बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड का मतलब टू और मोर सब्सटेंस, मतलब कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में। कंबाइन विथ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। देखिए एलिमेंट को किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस द्वारा टू और मोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, एटम होता है, जबकि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो जो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। समझिएगा, तत्व का जो सबसे छोटी इकाई वो क्या है, परमाणु है, और यौगिक की जो छोटी इकाई वो क्या है, यूनिट, मॉलिक्यूल, अणु है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग करते हैं कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जहाँ पे क्या होता है, कार्बन कंटेंट नहीं होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या है, टू आर मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन तो होते हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण बोलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित संगठन क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु क्या है, मिश्रण है, वायु में बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड सब पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सब क्या होते हैं, एयर में पाए जाते हैं, एटमोसफियर में। तो ये सब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण दो टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए हमने यह होता है कि होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब पार्ट, मिक्सचर का मतलब मिक्सचर, मतलब कि जिस मिक्सचर का सभी पार्ट, ऑल पार्ट क्या हो, सेम हो, उसे बोलेंगे क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। यानी कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या हो, असमान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, जीनियस का मतलब पार्ट, और मिक्सचर का मतलब मिक्सर, यानी कि जिस मिश्रण का ऑल पार्ट क्या हो, डिफरेंस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिस मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस मैटर की क्वांटिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि शुगर और वाटर, सॉल्यूशन में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट, मतलब कि विलेय है। तो ये था मैटर का कुछ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए H2 प्लस O2 मिलकर क्या किए, H2O का प्रिपरेशन कर दिए, C प्लस O2 मिलकर क्या किए, CO2 का प्रिपरेशन कर दिए। देखिए इसमें चेंज आ रहा है, C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 वाटर, चेंज आ रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोग 5 लॉ पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो से हम लोग क्या करते हैं, करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। अभी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा है, आज फिर हमने आप लोगों को पढ़ाया, रिवाइज कराया, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। यहाँ अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री आप लोगों को धीरे 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 इजी होती जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, 9-10 में जो पढ़े हैं उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अब हम 0 लेवल से केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास 11 से, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम लोग पूरा अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेसन पे आएंगे, ठीक। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।